जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर है 2020। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, मतलब मग में कितना पानी अटता है, हमको ये बताना है। तो एक बाल्टी में कितना लीटर पानी है? 16 लीटर पानी है। सबसे पहले हम क्या कर लें, लीटर को ml में चलें। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। तो 16 लीटर में कितना ml हो जाएगा? 16,000 लीटर ml। इसी 16,000 ml को एक मग द्वारा 50 बार में पूरी तरह से निकाला जाता है और निकाल कर छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। तो एक मग का हमको क्या निकालना है? धारिता। तो हम क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे, क्योंकि इसी मग के द्वारा 50 बार में पूरा पूरा निकला है ये जल। तो हम भाग देते हैं 50 का, काट देते हैं 5 से। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, फिर 1 0, मतलब 320 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 320 ml। मग की धारिता कितनी है? 320 ml। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 किमी का भाड़ा 50 रुपया भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? मान लीजिए मंजू का घर ए है, यहाँ स्टेशन बी पे है, यहाँ तक जाती है। यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना है? मान लीजिए 2 किलोमीटर है, इसका किराया कितना है? 50 रुपया। और यहाँ से यहाँ तक का किराया, मतलब टोटल किराया यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 258, जिसमें से इसका कितना है? 50 रुपया। ठीक। अब 258, 2 किलोमीटर का 50 रुपया है, तो इतने किलोमीटर का कितना रुपया हो जाएगा? सबसे पहले हम ही फाइंड कर लें। तो 258 से हम 50 माइनस कर देंगे। तो 258 माइनस 50 आया कितना? 208। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 208 रुपया। ठीक है। अब कितना यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 16 रुपया प्रति किलोमीटर। अब 208 रुपया दिया है, तो 208 में हम क्या करेंगे? 16 का भाग दे देंगे, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा कितना है। काट देते हैं। 16 एक कम 16, 4 16 तियाँ 48। तो यहाँ तक का किलोमीटर कितना है? 13। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का किलोमीटर कितना हो जाएगा? 13 दूँ 15। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाते हैं। मतलब कि 5 विषय हैं, उसमें से 100 में से यहाँ पे अंक दर्शाया गया है। कौन कौन से विषय हैं हम देख लेते हैं मारिया और शहनाज का। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसे ही दे देगा, कहीं फल का दे देगा, कहीं फिर आपका पढ़ाई से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, किलो वेट से रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। अब देखिए यहाँ पे 5 विषय हैं। अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान। अब मारिया कितना नंबर पाई है? अंग्रेजी में 74, गणित में 88, सामाजिक विज्ञान में 65, हिंदी में 73, विज्ञान में 90। शहनाज कितना पाया? अंग्रेजी में 81, गणित में 78, सामाजिक विज्ञान में 77, हिंदी में 72, विज्ञान में 82। हमको इतना इस पर नहीं जाना है,
सबसे पहले कहाँ जाना है, हमको ऑप्शन पे जाना है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। हमको सही कथन पहचानना है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। मतलब गणित और विज्ञान में हम देख लेते हैं मारिया कितना है। गणित विज्ञान में 88 और 90 जोड़ देते हैं, 8 9 8 17 178। शहनाज का जोड़ कर देख लेते हैं, 78 और 82, तो 8 2 10, 8 7 15 1 16। देख लेते हैं गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक कितना हो, 160। इन विषयों से मारिया का कुल प्राप्तांक कितना है, 178 से अधिक है। तो मारिया का अधिक है, शहनाज का नहीं अधिक। इसका मतलब ऑप्शन ए का हो जाएगा गलत। आगे देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या कर रहा है। ऑप्शन बी, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, मतलब इनका जोड़ और इनका जोड़ समान है। देख लेते हैं 8 4 12, 12 5 17, 3 20 की 0, ऐसे लगा 2, 8 7 15, 6 21, 7 28, 9 37, 2 39, 8 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20 की 0, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 8 37, 2 39, 390। अब क्या है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक क्या है, समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसको आगे हमको क्या करना है, देखना ही नहीं है। इसका मतलब सी और डी भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मारिया और शहनाज। इसी टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिनर आप लोग को बस खाली भड़काने के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देता है, और देखेंगे तो 1 सेकंड कभी नहीं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर रहेगी। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आरोही क्या होता है। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो हमको आरोही पूछा है, तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में हम सेट कर देते हैं 0.77। फिर इसके बाद क्या आएगा, 7.007। फिर उसके बाद 7.07। फिर उसके बाद 7.70। फिर उसके बाद 7.707। हमको क्या पूछा, तीसरे स्थान पर कौन सा होगा। तो तीसरे स्थान पर क्या है, 7.07। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 7.07। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में 8 है, दहाई का अंक नहीं है, 2 है। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी में भी है। ऑप्शन डी में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमको क्या करना है, 2 ही चेक करना है, बी और सी को। आगे चलते हैं। इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4 है, मतलब 8 का 1/4 2। तो अब इकाई का अंक 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेटिस्फाई इसका। आगे देखते हैं, 1000 के स्थान का अंक 0 हो। 1000 पे कौन सा, इसमें 0 है, इसमें 4। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसके आगे और देख लेते हैं, 100वें स्थान का अंक इकाई का स्थान का 2 गुना है। 2 गुना है 100वें स्थान का अंक, है इसमें बी में है, लेकिन सी में नहीं था। 10,000वें स्थान का अंक इकाई का स्थान का 3 गुना है, 2 3 6 है। इसका मतलब कि पूरी तरह से बी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10, 12, 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120।
अब क्या करेंगे, अब ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान यहाँ पे 10 है, तो 120 टोटल कितना था 120, तो 120 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो ए का मान क्या आया 12। इसी प्रकार हम 20 टोटल 120 है, 20 में 10 12 का भाग देंगे, आया कितना 10। इसी प्रकार सी है, इसी सी में भी हम क्या करेंगे, टोटल 120 में 24 का भाग देंगे, 24 पंजे 120। तो आया क्या, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 5। देख लेते हैं ऑप्शन में 12, 10, 5, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो उसे कितने न्यूनतम पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी 12, 10, 5। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, वर्ग बना लें। अब इसको 4, अब क्या करें, 4 सेमी का भुजा है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 सेमी का भुजा है, ये भी 4 सेमी का है। अब इसको काट कर 4 बराबर भागों में हमको बांटना है, बांट लेते हैं। अब बराबर भागों में बांटें तो मतलब 2 इधर 2 इधर हो जाएगा, इसी प्रकार 2 इधर, 2 2 2 2 और 2 इधर, मतलब छोटे वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा 2 सेमी चारों टाइम। छोटे वर्ग का भुजा 2 सेमी। अब हमको क्या पूछा है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसमें हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ग सेमी। इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा अगर हम किसी और मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, मतलब 1 से लेकर 10 तक किस संख्या से जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से वह संख्या ऐसी होगी कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। 1 से लेकर 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इन सारी संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, विभाज्यता के नियम अप्लाई करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं पहले 1 से 604 कटिएगा, 2 से भी कट जाएगा। अब 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो 2 से विभाज्य होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। देख लेते हैं 604 3 से विभाज्य है, 6 4 10 नहीं है, मतलब ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 5 2 7 2 9, ए विभाज्य है 3 से। ऑप्शन सी ए भी नहीं कटेगा, ऑप्शन डी ए भी नहीं कटेगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। देखिए कितना जल्दी पता चल गया कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के विभाज्य होगी बिना भाग किए, तो विभाज्यता का नियम बहुत। अब 4 से देख लेते हैं, 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इनका 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई दोनों अंक क्या होना चाहिए 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 5 20 कट जा रहा है। 5 क्या कहता है विभाज्यता का नियम, 5 कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 5 से विभाज्य है। 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि वह संख्या जो 3 से दोनों से पूरी तरह से विभाज्य हो वो भी क्या होगा 6 से विभाज्य होगा, मतलब बी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 7 का जो नियम है वो थोड़ा बड़ा संख्या में अप्लाई होता है। 7 को डायरेक्ट भाग करेंगे तो कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42। 8 कहता है कि इनका जो लास्ट का 3 अंक होता है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। काट कर देख लेते हैं, 8 छंग 48, फिर 8 पंजे 40, कट गया पूरी तरह से। नहीं तो ये भी एक और फॉलो कर लेते हैं, 2 और 4 से पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बी विभाज्य होगा। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या है इनका योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 5 2 7 2 9, तो 9 9 से विभाज्य है, इसका मतलब 9 से विभाज्य। 10 में क्या हम ये तो 2 और 5 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 10 से होगा, ठीक है। तो ये विभाज्यता का नियम है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 9, मान ज्ञात कीजिए। दिया है संख्या 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5। हम इसमें किसका नियम अप्लाई करेंगे? बोर्ड मास का नियम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम भाग देंगे। अब 7 का भाग 21 में दिए हैं, कितना आया? 3। स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 7 का भाग 21 में दिया 3 आया, माइनस 3 गुणे 8.5। पहले यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का, 5 गुणे 3 माइनस 3 फिर माइनस 3 गुणे 12.5। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो इसका कितना आएगा? 52 माइनस 3 37.5। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा? तो 52.5 माइनस 40.5 घटा देंगे, कितना आया? 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये तो हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताए हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो यहाँ भाग न रखकर बाग रहेगा। तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? हमको यूकेलिप्टस का वृक्ष बताना कि कितने हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है हमको, जो जिनका मान दिया गया है, उनसे हम क्या करेंगे? संख्या को निकालेंगे। तो हमको नीम के वृक्ष का मान दिया गया, कितना दिया गया? 5। और यहाँ पे उसका भाग भी दिया गया, तो 1/6 भाग। अब हमको पता है फ्रैक्शन में कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है क्या होता है? टोटल वैल्यू होता है। अब टोटल वैल्यू में मतलब 6, टोटल पेड़ कितने हैं? 6 में से एक क्या है? नीम का पेड़ है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कर रहा है यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5, एक ना होकर कितना है? 5 है। कितना गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार टोटल पेड़ों की संख्या 6 ना होकर 5 गुना ज़्यादा होगा। कितना होगा? 30। अब हमको टोटल पेड़ की संख्या मिल गया 30। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 30 पेड़ में से आधा पेड़ किसका है? अशोक के वृक्ष का है। तो आधा कर देते हैं, आधा पेड़ ने आधा भाग, तो 15 पेड़ किसका हो गया? अशोक का। अब हमको क्या करना है? यूकेलिप्टस को बताना है। जब नीम का पेड़ 5, अशोक का पेड़ 15, तो 15 5 20, बचा कितना? माइनस कर देंगे 20 को, आया कितना? 10। तो 10 क्या होगा? ये यूकेलिप्टस के वृक्ष का मान होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके आधार पे बहुत सिंपल है तरीका। अगर हम एक्स मानकर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। हल कर कर कमेंट जरूर करना है। ओके, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।